नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी के भाग 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले भाग मैंने आपको एक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलते हैं अपन अपने सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे जरूरी है। ए, कक्षा में लिखित आकलन। बी, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। सी, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। डी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? डी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध सामग्री। अब बात की जाए कि प्रिंट, वैसे देखा जाए कि साइकोलॉजी का एक पेडागोजी का फैक्ट रहता है कि सारे ऑप्शन आपको सही लिखेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें प्राथमिक स्तर की बात कर रहा था। प्राथमिक स्तर में क्या है? प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्योंकि बच्चों को में क्या है कि जो अपन को जैसा परिवेश मिलता है बच्चे वैसे प्रिंट वाले सामान में क्या होता है, उसमें जी करिए प्रिंट माध्यम से बच्चे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं। प्रिंट भरी सामग्री में क्या है, बच्चे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं। उनके समक्ष क्या है, चित्र उपस्थित होते हैं, इसलिए वो जल्दी सीख जाते हैं। जैसे तुम्हारा टेलीविजन है, तुम्हारा ऐसे कई संसाधन है जो दिखने के में भी दोनों में चित्र वगैरह दिखते हैं, बोलते भी हैं, तो इससे भाषा बच्चा जल्दी सीखता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर क्या विद्यालय आते हैं? ए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखना। बी, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। सी, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना दिखाई जाए। डी, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। देखो बात की है इसमें क्या, सबसे पहले यार कि उनके अनुभव को बाहर निकालना, क्या जी नेगेटिव पॉइंट होगा? जी नेगेटिव पॉइंट होगा। बच्चों की भाषा सुधारी जाए, ये ठीक हो सकता है। बच्चों की बोलचाल की भाषा ना दिखाई जाए, जी नेगेटिव पॉइंट होगा। तो इसमें क्या है, सबसे बेटर ये देखा जाए तो पॉजिटिव। तो बात की जाए बच्चों के अनुभव की बात की है, तो बच्चों की भाषा अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए। उसका राइट आंसर क्या है? इसका भी क्या जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्योंकि उसमें क्या है, उसके उचित अनुभवों का प्रयोग किया जाए। बच्चे जो भी अपने घर से भाषा सीखते हैं उसको उसकी भाषा में इंक्लूड किया जाए। आप ये उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी बोलचाल की भाषा ना दिखाई दे, जी भी नहीं कर सकती। बोलचाल की बात सुधार किया जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन इससे बेटर क्या है, उसके अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। आप जो भी जानते हैं उसके अनुभवों को आप इंक्लूड करें। इसका राइट आंसर क्या जाए? इसका डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? उन्होंने कही भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ए, बाल साहित्य। बी, संज्ञानात्मक विकास। डी, सामाजिक अंतःक्रिया। डी, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें देख बाल साहित्य भी इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास भी जरूरी है, सामाजिक अंतःक्रिया भी जरूरी है और दृश्य श्रव्य सामग्री जरूरी है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। तो सॉरी, सी। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी। क्या कोई सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है? क्योंकि समाज के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बात की है कि बच्चा जैसे समाज में रहेगा तो उससे बहुत जल्दी वो सीखता है, ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर सी जाएगा। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि ए, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। बी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। सी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। डी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दे। तो आप सोच सकते हैं 19 का राइट आंसर जाएगा तुम्हारा
बी। क्या जाएगा 19 का बी। अब उसमें क्या है, मतलब हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा संबंधित सहज संरचना रचना शक्ति बढ़ने के अवसर दे। जब भी किसी कक्षा में अगर अवसर की बात आती है तो जहाँ तक पूर्णतः है, इसमें क्या है, भाषा संबंध की बात कर रहा, उसी में भी भाषा प्रयास की बात की रहे। अब आपके पहले की बाल साहित्य के अवसर हो सकता था, लेकिन इससे बेटर क्या है, ये आएगा। अगर अपन बात की अगले ऑप्शन की बात की जाए, आप अगर अपन ऑप्शन अगर सी की बात की है, इसमें क्या है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। को ही, जहाँ अगर ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आता है जी, हमेशा नेगेटिव होता है। इसमें भी है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे, जे ही आ गया, इसमें जे भी नेगेटिव हो गया, तो ऑलरेडी आपके दो ही कट सके। तो 19 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका बी, बच्चों की मातृभाषा से संबंधित संरचना को बढ़ने के अवसर दे। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, डेट डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। उन्होंने कही भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि पेडागोजी का ही मतलब ये रहता है कि आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको उसमें सबसे बेटर आंसर देखना है। भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रकार है, ए लेखन, बी सुनना, सी अक्षर ज्ञान, डी संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा, संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। अब बात करें तुम कम्युनिकेशन की बात की जाए, कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन का समझना अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषण करना और दूसरों के विचारों को अपनी तरह ग्रहण करना, तभी एक दूसरे से बात संभव हो पाती। आप किसी को अपनी बात रखोगे, वो आपके सामने रखेगा, तभी क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन, यानी तभी अपनी बात क्या एक दूसरे से संभव हो पाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि बातचीत का जरिया। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाए आपका डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। सुनने और लिखने की आकलन का सबसे अच्छा तरीका है, क्या किस बात करें, लिसनिंग और राइटिंग। ए सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, बी कविता सुनना और शब्द लिखना, सी कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो इसमें सबसे बेटर आंसर क्या जाएगा, उन्होंने कहा था सुनने और लिखने की बात की, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा डी। क्या जाएगा डी, क्योंकि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, क्योंकि कहने का मतलब ये जो अपने कहानी किसी को सुना वो अपने शब्दों में लिखूंगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि पहली बात अपने सुनी और सुनने के बाद लिखना, उसमें दो ही चीजें पूछ रहा था, तो इसके राइट आंसर क्या जाएगा डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शन है। ए उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बी वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, सी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, डी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, क्योंकि वह समझ के साथ पढ़ने का कोशिश करता है। अब इसका डी का आप बात की, जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, उसमें क्या है तुम्हारी पुनरावृत्ति की बात करें, जैसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई का ऑप्शन आ गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। उनने कहा मैंने ही आपको बता ही था, अटक अटक के पढ़ना, नेगेटिव पॉइंट हो गया। पढ़ने में अधिक समय लेता है, ये भी एक तरह से है तो राइट, लेकिन सबसे बेटर क्या जाएगा डी, क्यों बस समझ के साथ पढ़ने की कोशिश भी करता है। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा डी, क्योंकि उस व्यवहार को दर्शाने की बात की जाएगी। अपन बात अगर करें तो उसमें कहना क्या चाह रहा था, वो यही कह रहा था कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य को शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वाक्य को शब्दों की बात कर रहा है। तो इसकी राइट आंसर इसका अपन का क्या जा रहा है, इसका राइट आंसर जा रहा है अपना डी।
क्या समझ के साथ पढ़ने के बाद कोशिश भी करता है। इसका राइट आंसर क्या जा रहा है इसका? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखो, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नेगेटिव आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन विशेष ध्यान देना, क्योंकि जो नेगेटिव आता है उसको तो आप विशेष ध्यान देना ही है। ठीक, क्या कहता है? ए, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। बी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। सी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। डी, भाषा सीखने की सिखाने की प्रक्रिया का उचित उन्नयन करना। क्या लिखा है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया उन्नयन करना। अब इसमें क्या है, नेगेटिव की बात की, तो इसमें क्या है, तुम्हें नेगेटिव पॉइंट को देखना है। अगर अपन पहले की बात, भाषा सीखने त्रुटि की पहचान करना, बिल्कुल सही बात है, बच्चे त्रुटि करेगा तभी सीखे, राइट आंसर है। और तुम्हारा बात की जाए, सी क्या कहता है? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, बिल्कुल राइट बात है। बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया उन्नत करना, बिल्कुल डी भी सही है। और इसमें क्या लिखा है? बी क्या कहता है? बच्चों की भाषा प्रगति अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। जी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि बच्चा कुछ भी सीखता है, आपको अभिभावकों को बताना या शिक्षकों को बताना, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कहलाता है। तो इसकी राइट आंसर क्या जाए इसका? बी। इसका 23 का राइट आंसर क्या है? बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके उसे उत्कृष्ट प्राथमिक स्तर की बात कर, उत्कृष्ट उदाहरण है। ए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। बी, छुट्टी कैसे मनाई जाए इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। सी, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। डी, पाठ्य पुस्तक से इतना कठिन शब्दों का स्रोत करना। तो यहाँ कठिनाई की बात आ गई, ये नेगेटिव पॉइंट होगा। अब बात की जाए तो मेरे सपनों को भारत पर अनुच्छेद लिखना, ठीक हो सकता है। छुट्टियों कैसे मनाए इस वजह पर अनुच्छेद, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसमें बात की है सबसे बेटर की बात की जा रही है। अपन अगर क्वेश्चन पढ़ें तो इसकी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए। 24 का क्या जाएगा? ए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य सबसे श्रेष्ठ, तो आंखों देखी गई घटना का लिखित वर्णन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति जैसी आंखों देखी घटना देखेगा वैसा लिखेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसमें क्या विद्यार्थी की क्या लेखन शैली का ज्ञान होता है। इसमें लेखन शैली क्या अधिक मात्रा में का ज्ञान उसको होता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने कही भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते। देखो, ही आ गया, आपने देखा हो, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी पहले से हो गया। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल राइट बात। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और आपका सी क्या कहता है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, ये नेगेटिव हो गया, ये गलत हो गया आपको बात की जाए तो। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये नेगेटिव हो गया। तो आप सोच सकते हो आपका तीनों ही नेगेटिव हो गए, तो वैसे ही आपको ऑलरेडी आंसर बी निकल आया। फिर राइट आंसर क्या जाएगा आपका? बी, बच्चों भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कथन है किसका? जीन पियाजे जी का। ये कथन किसका है आपका? पियाजे जी का, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए जीन पियाजे जी। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत IMP क्वेश्चन है, जी मान ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों का मुख्य रूप से कठिनाई होती है। उन्होंने कही जो बच्चे डिस्ग्राफिया से प्रभावित होते हैं वो मुख्य रूप से कठिनाई होती है।
ए लिखने की, बी सुनने की, सी बोलने की, डी पढ़ने की। तो डिस्ग्राफिया जहां भी आता है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए लिखने संबंधी समस्या। डिस्ग्राफिया हमेशा किससे? लिखने संबंधी समस्या। डिस्ग्राफिया में क्या है? बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। उसमें क्या है? लिखने में क्या कठिनाई होती है? लिखने में कठिनाई होती है। इसमें क्या है? लेकिन बच्चों को हैंड राइटिंग में समस्या आती है। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे, जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? उन्होंने कही प्राथमिक स्तर की जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे इंपॉर्टेंट आप किसे मानते हैं? ए हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, सी नैतिक मूल्यों वाली कहानी की रचनाएं, सी डी बहुतायत में दी गई अभ्यासकार, बहुतायत में अभ्यासकार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सी। क्या जाएगा? सी। क्योंकि नैतिक मूल्यों की जो कहानियां हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर में बात की बच्चों को सबसे ज़्यादा कहानी कविताओं में इंटरेस्ट होता है और उनसे वो जल्दी सीखती। अगर अपन बात की दैनिक रचनाओं की बात की तो जे भी नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो जे भी नेगेटिव पॉइंट हो गया और अभ्यास भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सी। देखा जाए तो वैसे भी अगर अपन बात की जाए तो वैसे भी सारी ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा सी सबसे बेटर है। आपने एक तरह से नेगेटिव तो कह नहीं सकते, पॉजिटिव ही है, लेकिन बेटर यही है कि इसका सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाई, उन्होंने कही बहुभाषीय कक्षाओं में बच्चों की भाषाई है। ए भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, बी संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, सी शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, डी आकलन की प्रक्रिया में बाधित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। देखो मैं आपको बता दूं इसमें क्या पैटागोजी सी नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान दिया करो। उन्होंने बाधित की बात की, नेगेटिव पॉइंट हो गया। उनने कही जटिल कार्य के लिए, नेगेटिव पॉइंट हो गया। उनने कही बाधित की कार्य, नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ऑलरेडी आपका आंसर क्या? बी। ठीक है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 30 यानी 30। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर है। किस चीज का अंतर है? ए भाषा की जटिल संरचना है, बी भाषा की पाठ्य पुस्तकें, सी भाषा का लिखित आकलन, डी भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। इसका क्या उसमें क्या उपलब्ध परिवेश की बात की, नेगेटिव जटिल की बात कर, नेगेटिव हो गया। पाठ्य पुस्तकें है हो सकती हैं, लिखित आकलन हो सकता है, लेकिन बेटर क्या है इसमें? सबसे परिवेश उपलब्धि, भाषा का उपलब्ध। भाषा का कहने का मतलब ये है कि जैसा तुम्हारा परिवेश होगा वैसा ही तुम सारी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, उसमें भाषा को सीखेंगे, उसी में ही अर्जित करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या जाए इसका? डी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी सेशन का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो हमारे सेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।